बाद इटर्नल हेल्थ में मैं शिल्पा एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं। हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि आपको दे रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार। बस हमें कॉल कीजिए ऑन 0129 4088 152। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपने बताया कि जीवानंद एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे शरीर स्वस्थ हो जाता है, मन शांत हो जाते हैं, इंद्रियां प्रसन्न हो जाती है, लेकिन आत्मा कैसे संतुष्ट होती है? देखिए, जीवा मेडिटेशन जो मैंने बताया, जब मैं इस अपने आप को टच करता हूं कि आई एम सोल, ये यहीं से आपका काम हो गया पूरा। मैं आत्मा हूं, मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं अमर हूं, मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, मैं हमेशा यंग एंड ब्यूटीफुल रहूंगा। तो और क्या चाहिए आदमी को? इतना इसको, जिसको रियलाइज हो जाए 4 मिनट की मेडिटेशन में, उसको इतना फीलिंग आ जाए, तो आत्मा तो संतुष्ट हो ही जाएगी। इसी फीलिंग से जो है बॉडी भी आपकी स्वस्थ रहेगी, मन भी प्रसन्न रहेगा। और हम तो आजकल ये एडवांस्ड जो जीवा मेडिटेशन हम और भी कराते हैं, पेशेंट्स को भी कराते हैं। उसमें क्या कराते हैं कि जब आपकी आत्मा को आपने फील कर लिया, वो एनर्जी, वो लाइट को आपने फील किया। मान लो किडनी का पेशेंट है, तो हम उसको कहते हैं कि आप इस अपनी एनर्जी को, सोल को किडनी की तरफ ले जाइए, और जहां किडनी में आपके ब्लॉकेज है उसको वहां घुसा दीजिए उसके अंदर। क्योंकि लाइट होती है ना, लाइट तो हर गार्बेज को जला देती है, सारी गंदगी जल जाती है। तो लोग मेडिटेशन करते हैं कि अभी मेरी आत्मा मेरी किडनी में चली गई है, और वहां उसने सफाई किया, लंग्स में जाके म्यूकस को साफ कर दिया, मेरे जो लिवर में जाकर के जो वो सिस्ट हो रहा था उसको साफ कर दिया। इसके भी रिजल्ट्स आते हैं। इसीलिए आत्मा जो हमारी स्पिरिट या सोल है जी, उसके अंदर हीलिंग पावर है, इसलिए स्पिरिचुअल हीलिंग होती है। स्पिरिचुअल हीलिंग यही है, आप बैठे बैठे एक एक सेल के अंदर आप आत्मा को भेज सकते हैं। और जो हम कहते हैं जीवा, ये तो आपने ज्योति को भेजा, लाइफ भेज सकते हैं, प्राण। यू शुड फील लाइक एवरी सेल, एक एक सेल मेरी प्राण से भरी हुई है। एक एक मेरी जो किडनी, जो कहते हैं ना कि मर गई है किडनी फेल हो गई है, आप फील करो कि किडनी की सेल्स मेरी जीवित हो रही हैं, उनमें प्राण जा रहा है। या प्रेम की बात करें, आप फील करिए एक एक सेल मेरी प्रेम से भर, पूरा मेरा, आई एम फुल ऑफ लव। तो बड़ी पावरफुल चीज है। इसको मैं और एडवांस लेवल इसके कराता हूं, लेकिन अभी मैंने केवल फर्स्ट लेवल आपको बताया है। एडवांस लेवल के लिए आप हमारे यहाँ संपर्क करेंगे तो आगे भी आपको बताया जाएगा। जी जी। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर ने हमसे संपर्क बना लिया है। जी, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम संजय है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए संजय जी, क्या आपका प्रश्न है? सर, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। पेट में? जी सर। जलन तो बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। जलन क्यों होती है? आप चाय पीते हैं क्या? जी सर, चाय तो सुबह पीते हैं। पीते हैं, जलन होती है फिर भी पीते हैं। देखिए, इसको प्रज्ञापराध कहते हैं हम आयुर्वेद में। आपने स्वयं बताया, हमने तो नहीं बताया, आपने कहा कि जलन हो रही है। तो जब किसी जगह पर जलन हो तो उस पर चाय डालनी चाहिए क्या हमको? नहीं सर। नहीं डालनी चाहिए ना। या उसमें लाल मिर्च डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए। या उसमें कोई हमें ऐसी खट्टी चीज डालनी चाहिए, दही जैसी? नहीं डालनी चाहिए। तो असलियत बात यह है कि आप जो है थोड़ा सा अपने भोजन को चेंज करिए। हम इसको अगर टेक्निकल भाषा में बताएं तो एसिडिक फूड बंद कर दीजिए, एल्कलाइन फूड खाइए। नारियल पानी पीजिए, खीरा काकड़ी खाइए, तरबूज खाइए, हरी सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, और मूंग की दाल के स्प्राउट्स बना के खाइए, खिचड़ी खाइए। कितनी सारी चीजें हैं हमारे यहाँ जो कि हम जिनको कहते हैं एल्कलाइन। तो ये आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगी, आपको जलन नहीं होगी। नहीं तो आगे चल के इसका अल्सर भी बन जाएगा और गैस्ट्राइटिस बन जाएगी, और फिर हाइटिस हर्निया बन जाएगा, और पता नहीं कितनी कितनी वो नाम, बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नाम आपको बता दिए जाएंगे कि आपको ये जो है यहाँ पर कोई बैक्टीरिया आ गया, एच पाइलोरी बैक्टीरिया आ गया, हाइटिस हर्निया हो गया, या गैस्ट्राइटिस हो गया। लेकिन कुछ समझ आपको नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि इस पित्त को शांत करिए, एसिड को शांत करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कभी कभी मल में भी प्रॉब्लम आती है, कभी बंद के आता है तो इसी कभी की वजह से आती है। पित्त की केवल एसिड, जब तेजाब अंदर होगा ज्यादा तो मल भी ऐसे ही आएगा, कभी बंद के आएगा, कभी लूज आएगा, आंव बन जाएगा, फर्मेंटेशन हो जाएगी वहां पर। तो सबसे पहले भोजन चेंज करो। जी सर। 1 महीना आप परहेज करके फिर वापस मेरे पास आइए, तब मैं आपको बताऊंगा। अगर दवाई खाने की जरूरत पड़ेगी तो दवाई देंगे, नहीं तो इसी से ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है? ठीक है जी, आपका भी धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए। गुड बाय। थैंक यू सर। तो डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि संपूर्ण स्वास्थ्य पाने के लिए क्या ऐसे कोई स्पेशल आयुर्वेदिक हर्ब्स भी हैं?
हाँ, हर्ब्स बहुत हैं सिंपल, जो हर एक आदमी उनका घर में रख सकता है। हम पहले भी बताया है हमने प्रोग्राम में, हमारे यहाँ उसको पंचवटी बोलते हैं। 5 वटियाँ हैं, 5 टैबलेट्स हैं। अश्वगंधा जो मेल्स के लिए, पुरुषों के लिए, शतावरी फीमेल्स के लिए। तो मेल फीमेल हर परिवार में है, तो उनको रोज एक एक टैबलेट खा सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा जो है ब्राह्मी जो है वो ब्रेन के लिए, ब्रेन टॉनिक सभी खा सकते हैं। अर्जुन जो है वो हार्ट के लिए, हमारे हृदय जहाँ पर आत्मा हमारी रहती है, जहाँ पर प्यार रहता है, उसको शुद्ध करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए। और आंवला टैबलेट जो है वो जनरल टॉनिक है, सब चीज़ उसमें, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, ये जितने भी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है। तो पंचवटी का सेवन करना चाहिए। 5 हर्ब्स ये जो हैं इनको पूजना चाहिए, बल्कि बड़ी इतनी चीजें हमें देती हैं। पूजने का मतलब है, हमारे यहाँ पूजा क्यों की जाती थी? ग्रेटिट्यूड जी। इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ मी, आई एम थैंकफुल टू यू। कोई हमारे लिए दरवाजा भी खोलता है ना आज, तो थैंक यू बोलते हैं। ये चीज ये हमें इतना फायदा देती है, तो इनको भी थैंक यू बोलना चाहिए। इसी को पूजा बोलते हैं। जी बिल्कुल जी। और डॉक्टर साहब, आजकल आयुर्वेदिक जूसेस का बहुत चलन है। हाँ जी। हर जगह देखते हैं कि अलग अलग टाइप के जूसेस मिलते हैं, उस पर लिखा होता है आयुर्वेदिक जूस। जहां तक इनकी जो है क्वालिटी का वो जो सवाल है और इनकी प्रॉपर्टीज का सवाल है, देखिए हैं तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, लेकिन हमारे यहाँ शास्त्र में हर जड़ी बूटी का प्रयोग कैसे करना चाहिए वो लिखा हुआ है। तो जूसेस का केवल ताजी फॉर्म में आपको अगर जड़ी बूटी मिलती है तब उसके रस का यूज लिखा है, लेकिन अगर सूखी जड़ी बूटियां मिलती हैं तो फिर आपको जो है उसका चूर्ण बना के लेना चाहिए, टैबलेट जैसे हमने पंचवटी बनाई है जी। और दूसरी चीज ये है कि दर्शकों को भी मैं समझा दूं, बहुत ज्यादा प्रचार ऐसा चल रहा है कि ये जूस पीने से आपका ये रोग ठीक हो जाएगा, ये जूस पीने से ये रोग ठीक, किसी से डायबिटीज ठीक हो जाएगी, किसी से आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, जैसे ये इसमें मत जाइए। ये जो जूसेस हैं, जैसे हम सब्जी खाते हैं लौकी की, करेले की, दीज आर फूड्स, ये कोई औषध नहीं है, आप कह सकते हैं सप्लीमेंट है ये जी जी। ये सपोर्टिव रोल तो प्ले करते हैं, बट दिस इज नॉट द मेन, ये मेन चिकित्सा नहीं है उस रोग की जी। डायबिटीज में अगर करेला काम करता है तो वो उसकी मेन चिकित्सा नहीं है। डायबिटीज की चिकित्सा आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट लिखी हुई है, उसमें चूर्ण लिखे हुए हैं, टैबलेट लिखे हुई हैं, रस रसायन लिखे हुए हैं, काफी सारी औषधियां उसमें पूरा वर्णित है जी। तो वो चिकित्सा है डायबिटीज की। करेला कोई चिकित्सा नहीं कर सकता, डायबिटीज को गायब नहीं कर सकता, सपोर्टिव जरूर है। जैसे हम एक्सरसाइज बताते हैं, कुछ आपको सैर करना बताते हैं, तो ये जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें इतने भ्रमित मत होइए आप कि ये मैं पीऊंगा तो इससे मेरे को ये बीमारी गायब हो जाएगी। लाभ जरूर होगा, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो यूजलेस है या उसका बेकार है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन दे कैनॉट रिप्लेस द रियल ट्रीटमेंट। जो आयुर्वेदिक चिकित्सा है उसके स्थान पर आप केवल ये जूसेस नहीं ले सकते। जी जी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं जी। हेलो, हाँ जी नमस्कार, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? क्या मेरा नाम सुरेंद्र है। हाँ जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? पंचकुला से बोल रहा हूँ सर। हाँ जी। हाँ जी बोलिए सुरेंद्र जी, क्या परेशानी है आपकी? 22 साल का हूँ मैं। हाँ जी। पर मेरा वेट मेरी उम्र से ज्यादा है। अच्छा। या कितना है? सर मेरा 110 है, 110 केजी है। तो आप कहिए तो कि हाइट कम करना चाहता हूँ। नहीं, आपने कहा उम्र से ज्यादा है, तो उम्र से तो ज्यादा ही होगा। आप कहिए मेरी हाइट के अनुसार वो ज्यादा है। हाँ जी। अच्छा। मेरी यानी हाइट भी छोटी है। नहीं, मैं समझ गया। 110 किलो तो बहुत ज्यादा वजन है। आप अगर 6.5 फीट के हैं फिर भी 100 किलो ज्यादा है आपके लिए। 110 किलो तो बहुत ज्यादा वजन है। हाँ जी। तो आप देखिए, सबसे पहले तो ये जानने का प्रयास करिए कि आपका वजन इतना ज्यादा क्यों है। ओके। कोई आपके जो है मेदोवही स्रोतस में ब्लॉकेज है, या आपका पाचन खराब है, या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, या आप जो ज्यादा खाते हैं, या आपकी कोई और प्रॉब्लम है कि आप बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं। काफी सारे कारण हो सकते हैं आपके मोटापे के। तो कारण को जरूर ढूंढ करके उसकी परमानेंट चिकित्सा के लिए कारण को ढूंढना ही पड़ेगा। कारण ढूंढने के लिए एक आपको कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। पंचकुला में या चंडीगढ़ में कोई आयुर्वेदिक आपको डॉक्टर मिले अच्छे, उनको एक बार जाके चेकअप करा लो। अगर आप हमारे यहाँ पर कराना चाहते हैं तो हमारी सुविधा तो आपको मालूम ही, हम तो फोन पर भी कंसल्टेशंस करते हैं। वो हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा, हमने एक सॉफ्टवेयर अभी बनाया पूरा, धनवंतरी के नाम से एक सॉफ्टवेयर बनाया इसी पर्पज के लिए, जिसमें हम ऑनलाइन टेलीफोन द्वारा, टेलीमेडिसिन द्वारा सब हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट को अच्छी तरह डायग्नोज करते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि आपने फोन किया, तो एक मैं आपको सुझाव जरूर देता हूं। सुबह जब आप उठते हैं तो कम से कम आधा लीटर पानी, उसमें 1 नींबू निचोड़ दो और 1 बड़ा चम्मच शहद मिला के ये पी लीजिए। हाँ जी। उसके साथ साथ जो है दूसरी चीज है, रेगुलर आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज तो बल्कि सुबह शाम दोनों टाइम करें आप। हाँ जी। तीसरी चीज जो है, खाने में मिठाई मत खाइए,
मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट एक्सेप्ट छाछ, केवल छाछ पी सकते हैं, वो भी मक्खन निकाल करके। हाँ जी। कोई भी आपको मिल्क प्रोडक्ट और नहीं लेना है, चीज या और कोई बटर या और कोई ऐसी तली हुई चीजें, ओके। फ्राइड चीजें बिल्कुल नहीं लेनी है, फ्रिज की ठंडी चीजें बिल्कुल नहीं लेनी है, नॉनवेज आपको बिल्कुल नहीं खाना है। ओके। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना केवल आप जो उबली हुई सब्जियां खाइए और जो है मूंग की दाल की खिचड़ी खाइए, स्प्राउट्स खाइए, हाँ जी। फ्रूट्स खाइए, सलाद खाइए, ऐसा भोजन खाइए जो आपके फैट को ना बढ़ाए। हाँ जी। तो इससे भी आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद भी आपको अगर जरूरत है तो हमारा ओबेसिटी का हेल्थ केयर पैक मिलता है, ओके। वो आप ऑर्डर कर सकते हो, उससे भी आपको फायदा होगा। ठीक है जी। थैंक यू। सो प्लीज डू अवेल ऑफ दिस फैसिलिटी, क्योंकि ऐसे वाकई आपको बहुत लाभ होगा। या मैम, थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमारे अगली बार आप हमें फोन करके बोलेंगे कि आपका वजन घट गया है और आपकी हाइट के अनुसार आपका वजन परफेक्ट है। ठीक है जी, गुड बाय। या मैम, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, वही आपने बताया इन्हें कि जो लाइफस्टाइल है वो सही होनी चाहिए और खाने पीने में संतुलन होना चाहिए। कारण को ढूंढना चाहिए। देखिए, कोई भी मेरे शरीर में तकलीफ आती है तो मैं सबसे अच्छा मेरे को पता चल सकता है जी। आई एम द बेस्ट जज ऑफ माई सिस्टम। ये बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है लोगों को, जैसे कोई तकलीफ आती है सीधे भागते हैं डॉक्टर के पास। भाई डॉक्टर को क्या पता आपके बारे में, ना वो ये जानता आप क्या खाते हो, ना वो ये जानता कहाँ रहते हो, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपकी हिस्ट्री क्या है। 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 2 दवाई लिख देगा, जाओ, पैसे भी लेगा। क्यों अपना पैसा भी बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपने आप को समझिए। हम तो बार बार यही प्रयास करते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन नेचर, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर अग्नि। आपकी अग्नि की क्या ताकत है, कितना पचाती है, क्या आपका जो है धातु बनते हैं कि नहीं बनते। इसीलिए तो ये प्रोग्राम हमने चलाया आरोग्य, क्योंकि हम घर घर में आरोग्य करना चाहते हैं, सब हर एक व्यक्ति को आरोग्य देना चाहते हैं। जी जी। और इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो रहा है, इसलिए आखिर में आपसे दरख्वास्त करूंगी अगर आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश दे सके। संदेश देखिए, आज का जो हमारा मेन संदेश था जीवानंद का ही था। जीवानंद प्रोग्राम केवल 22 मिनट लगते हैं। 22 मिनट कोई बड़ी बात नहीं है, जिसमें आपके शरीर, मन, इंद्रिय, आत्मा चारों चार्ज हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि सभी लोग नित्य जीवानंद करें और जीव को आनंद दें, शरीर को भी आनंद दें और इंद्रियों को भी आनंद दें, और बिल्कुल सब तरह से आप स्वस्थ रहें और सुखी रहें, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता, जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फोन नंबर है 01294088-152। दोस्तों, जीवन एक आनंद है। इस आनंद को हम तभी पा सकते हैं जब हम स्वस्थ रहे। इसलिए स्वस्थ रहिए, जीवानंद पाइए। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।